नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। राजस्थान में राजनीतिक फिजा बदल रही है। राजनीतिक फिजा जो है बदल रही है। अभी तक राजस्थान में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो दो हैं, आपको पता ही है, कांग्रेस या बीजेपी। अब कुछ नई पार्टियां भी उठ रही है। हालांकि पहले भी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सीटें जीतते रही है वहां पे। इस बार भी 2 सीटें जीती, लेकिन उसके विधायक ने समर्थन कर दिया शिवसेना को, है ना। तो बीएसपी वहां रहा है। फिर अगर आप हनुमान बेनीवाल की पार्टी को कह सकते हैं, उनका भी रहा है। तो कुछ पार्टी रही है, गाहे बेगाहे रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार एक नई पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सीटें जिसने जीती वो है भारत आदिवासी पार्टी। तो भारत आदिवासी पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि टूट हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी, खबरें आ रही थी कि उनके वो मिले। फिर हुआ कि नहीं साहब, एकजुट है, ये कुछ और मामलों के लेकर मुलाकातें थी। खैर जो भी था, वहां उपचुनाव होने वाले हैं राजस्थान में। और अब बीते दिनों एक पिक्चर आया जिसमें यह था कि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ गए हो, और ना सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि तीसरे पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी को ढकेल दिया। और रविंद्र सिंह भाटी जाना पहचाना चेहरा है, चर्चित नाम है राजस्थान में। वो खुद चुनाव हारे, भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव हरवा दिया। हालांकि अभी भी वो विधायक हैं, है ना। तो ये स्थितियां और परिस्थितियां हैं राजस्थान की। अब भारत आदिवासी पार्टी ने एक लोकसभा सीटें जीती, 3 विधानसभा सीटें उसके पास है। और आदिवासी इलाकों में भारत आदिवासी पार्टी का बड़ा पकड़ है राजस्थान में, ये बात तो आप जानते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के जो सांसद हैं, कौन, राजकुमार रोत, तो बांसवाड़ा क्षेत्र से जीते थे, ये आपको पता ही है। तो राजकुमार रोत ने यह ऐलान किया है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा। अब तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा मतलब भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक नया विकल्प तैयार किया जाएगा। हालांकि मोर्चा वाला लेना और बात है, लेकिन मोर्चा को मजबूत करते रहना, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना, ये अलग बात है। हालांकि बीते दिनों एक पिक्चर आई जिसमें राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के एक सांसद, ये तीनों एक साथ थे। इसके बारे में भी बहुत चर्चाएं हो रही है। हालांकि अब ये बातें आके खुलकर आ रही है कि रविंद्र सिंह भाटी बीएपी में जा सकते हैं, भारत आदिवासी पार्टी में रविंद्र सिंह भाटी जा सकते हैं। अगर बीएपी कुछ समझौते करती है भारत आदिवासी पार्टी, अब खाली आदिवासियों के सहारे आप चाहिएगा कि हम बड़ी पार्टी बन जाती है, हो नहीं सकता, है ना। आपको दूसरे लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर आप दूसरे लोगों को भी जोड़ते हैं, आप अपने जो घोषणा पत्र है, आपकी जो चुनावी रणनीति है, उसको और आगे बढ़ाते हैं और भी लोगों की जोड़ने के प्रयास करते हैं, तो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ सकती है और राजस्थान में तीसरे मोर्चे का विकल्प दे सकती है। हालांकि राहें कठिन है, लेकिन अब इनके द्वारा ऐलान किया गया है कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। और सबसे ज्यादा इसे खुन्नस कांग्रेस को होगी। क्यों कांग्रेस की होगी? क्योंकि राजकुमार रोत को जितवाने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई थी, ये बात सच है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए थे लोकसभा चुनाव में कि कैसे भी यहां भारतीय जनता पार्टी के हार हो जानी चाहिए। लेकिन उसी कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे थे कि जब ये जीतेंगे तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहां पे नुकसान पहुंचेगा। खैर कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया, पर वो जो उम्मीदवार खड़ा किया था कांग्रेस ने, वो चुनाव लड़ ही गए। उन्होंने वोट लाया कुछ हद तक, लेकिन कांग्रेस ने इनका रास्ता साफ कर दिया। मुकाबला हो गया भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच में ही। और कांग्रेस के भी वोटरों ने, चूंकि कांग्रेस ने यहाँ पे अपील कर दिया था, राजकुमार रोत को वोट किया और राजकुमार रोत चुनाव जीत गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब देखने वाली बात होगी कि तीसरे मोर्चे में कौन कौन साथ आता है। क्या रविंद्र सिंह भाटी इनके साथ आ पाते हैं, कांग्रेस के भी कुछ सांसद विधायक इनके साथ देते हैं, या बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, मायावती के पार्टी के साथ दलितों और आदिवासियों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या चीजें होती है तो आने वाली समय बताएगी। अभी ये सारी चीजें हैं। उपचुनाव में 3 सीटें लड़ने का ऐलान एक तरह से किया गया है कि 3 सीटें बीएपी लड़ेगी, 6 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। तो राजस्थान की भी राजनीतिक फिजा बदलने वाली है। जो भी हमको देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।